मैं लिटरली माफ़ी मांगता हूँ कि मैं अब इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ। इसीलिए नहीं कि ये वीडियो लेट हो चुकी है, जबकि इसीलिए कि इस वीडियो में मैंने जो बातें बताई हैं, जो थ्योरीज दी हैं, जो स्टेप्स बताए हैं अपने इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, वो स्टेप्स डिज़र्व नहीं करते लेट होना। इस लेवल के स्टेप्स मैंने बताए हैं। चलो टॉपिक पे आ ही जाते हैं। आज की वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, और उसके स्टेप्स, उसकी जो थ्योरी मैं दूंगा वो मैं दूंगा सीधा भगवत गीता, सॉरी, श्रीमद् भगवत गीता से उठाकर। मतलब इस वीडियो में मैंने श्रीमद् भगवत गीता की नॉलेज यूज करी है। अब तुम सोच सकते हो इस वीडियो की वैल्यू क्या है। मुझे पता है आप काफ़ी एक्साइटेड हो चुके हो, लेकिन रुको। इन स्टेप्स को जानने से पहले, जो थ्योरी में बताऊंगा उस थ्योरी को जानने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे इमोशंस, हमारी भावनाओं को क्यों कंट्रोल करना चाहिए। आखिर क्यों ये हमारी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट है। देखो, अभी आपको एक चार्ट दिख रहा होगा, इसे देखो, इसे ध्यान से देखो। आपको दिख रहा होगा कि जिस तरह के इमोशंस हमारे अंदर आते हैं उस तरह के थॉट्स हमारे अंदर जनरेट होते हैं। यस, ये आपको दिख रहा है। अब जिस तरह के थॉट्स हमारे अंदर जनरेट होते हैं उस तरह के हम एक्शंस लेते हैं, और जिस तरह के एक्शंस हम लेते हैं उस तरह की लाइफ हमारी फ्रेम हो जाती है। अब तुम सीधा कनेक्शन देख सकते हो इमोशंस और लाइफ के बीच में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपना सा लॉजिक लगाओ थोड़ा सा। अगर हमने हमारे इमोशन को कंट्रोल कर लिया तो क्या हम हमारी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते? ऑब्वियस कर सकते हैं, क्योंकि इमोशन का लिंक सीधा हमारी लाइफ से होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक बार रिसर्च हुई थी, उसमें पता चला था कि एक इंसान अपने लाइफ में 80 टू 90% डिसीजंस अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग लेता है। आपने अभी तक जितने भी डिसीजन लिए हैं और इन फ्यूचर लेने वाले हो, उसमें से 80 से 90% आपने आपके इमोशन से लिए हैं। अब अगर आप अपने इमोशन ही कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो आप डिसीजन कैसे लोगे? अपने लाइफ के लिए एकदम करेक्ट डिसीजन कैसे लोगे? सोच के देखो यार, कैसे? That's a very pretty point. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, चलते हैं सीधा पहले स्टेप की ओर। अंडरस्टैंड द सेल्फ। ये स्टेप मैंने लिया है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से। आपने कभी ओशियन देखा है, समुद्र देखा है? समुद्र, उसके ऊपर चाहे कितना भी तेज तूफान आ रहा हो, उसके अंदर की जो मिट्टी रहती है ना, वो एकदम स्टेबल रहती है, एकदम स्टेबल। कभी नोटिस करना, चाहे कितना भी तेज आंधी आ जाए, कितना भी तेज तूफान आ जाए, उस ओशियन के अंदर की जो मड है वो एकदम स्टेबल रहती है। आपको भी उसी मड की तरह बनना है। हमारी लाइफ में इमोशन उस वेव की तरह है, उस लहर की तरह है, जो इधर उधर कॉन्स्टेंटली मूव करती ही रहती है, लेकिन तुम्हें उसे इग्नोर मानना है। मानो इमोशन एक ऐसा इंसान है जो तुम्हें कॉन्स्टेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, बार बार डिस्टर्ब कर रहा है। तुम्हें उस पर हाथ नहीं उठाना, तुम्हें उसे कुछ बैड वर्ड्स नहीं बोलने, तुम्हें उसे इग्नोर मारना है और वो अपने आप चले जाएगा। अब भगवत गीता हमें ये सिखाती है स्टेप के ऊपर कि वेव इज़ अ पार्ट ऑफ ओशियन बट नॉट द होल ओशियन। एक लहर उस ओशियन का पार्ट है, ना कि पूरा ओशियन है। इसी तरह इमोशंस आर द पार्ट ऑफ लाइफ बट नॉट द होल लाइफ। देखो, आज मैं आपको एक एक्टिविटी बताता हूँ। इस एक्टिविटी को आपको फॉलो करना है। जब भी आपको कोई भी इमोशन आए, स्ट्रेस आए, एंगर हो, कुछ भी, आपको वहाँ पे रुकना है, थमना है और खुद से क्वेश्चन पूछना है कि इसका क्या रिजल्ट होगा। बस इस क्वेश्चन पूछने के बाद जब आपको आंसर मिल जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप रुक जाओगे। आपको गुस्सा आ रहा होगा, गुस्सा नहीं करोगे। आप स्ट्रेस कर रहे होंगे, आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। बस खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, इसका क्या परिणाम होगा। अभी ये जो मैंने आपको स्टेप बताया, ये आपको हेल्प करेगा स्ट्रेस से फाइट करने में, एंगर से फाइट, मतलब ओवरऑल हर इमोशन से ये फाइट कर सकता है। अब चलते हैं हमारे दूसरे स्टेप की ओर, स्टेइंग बैलेंस नो मैटर व्हाट विल बी रिजल्ट। आपने कभी सर्कस में उस जोकर को देखा है जो रस्सी के ऊपर चलता है? कभी ध्यान से देखोगे ना तो तुम्हारी लाइफ भी उसी जोकर की तरह है। रस्सी की इस साइड है फेलियर और रस्सी की इस साइड है सक्सेस। ना तुम्हें फेलियर के बारे में सोचना है, ना तुम्हें सक्सेस के बारे में सोचना है। तुम्हें सोचना है, तुम्हें फोकस करना है तो बस उस रस्सी के ऊपर। तुम्हारी जर्नी पूरी कब हो जाएगी तुम्हें खुद पता नहीं चलेगा। क्या बात है। उस रस्सी से नीचे गिरने के चांसेस तुम्हारे तब तक हैं जब तक तुम सक्सेस और फेलियर के बारे में सोचते रहोगे। जब तुम स्टार्ट कर दोगे उस रस्सी के बारे में सोचना, अपने पाथ के बारे में सोचना, तब तुम्हारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ट्रस्ट मी। एंड वीडियो के सीईओ कहते हैं कि जस्ट फॉलो योर नेक्स्ट स्टेप। मैंने काफ़ी लोगों को देखा जो बस अभी कॉलेज में है, अपने स्कूल्स में है, वो स्ट्रेस ले रहे हैं अपने करियर के बारे में। वो सोच रहे हैं मेरे फ्यूचर में क्या होगा मेरा। देखो, इन सब चीज़ों को छोड़ दो। ज़रूरी नहीं आप स्कूल और कॉलेज में ही ऐसा सोच रहे हो। आप किसी भी स्टेज में हो अपनी लाइफ में, अगर तुम्हें ऐसा
स्ट्रेस हो रहा है कि मेरे फ्यूचर में क्या होने वाला है, मेरे को रिजल्ट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, मेरा करियर बनेगा भी या नहीं बनेगा, इन सब चीज़ों को साइड रख के आपको फॉलो करना है अपना नेक्स्ट स्टेप, अपना अगला कदम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्कूल में हो और आपको स्ट्रेस हो रहा है कि मेरे करियर में क्या होने वाला है, इस सब चीज़ों को भूल जाओ, स्ट्रेस मत लो यार। सोचो कि तुम्हारा अगला स्टेप क्या है तुम्हारा अगला स्टेप, बताओ। तुम्हें बस सोचना है कि मेरा अगला स्टेप क्या है। एक स्कूल में जाने वाले बच्चे का अगला स्टेप क्या हो सकता है, खुद सोच के बताओ। कल स्कूल जाना और पूरी क्लासेस अटेंड करना, यस दिस इज योर नेक्स्ट स्टेप। इस सब चीज़ों को फॉलो करते रहो, तुम अपने मंजिल तक अपने आप पहुंच जाओगे यार। तुम्हें ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा स्टेप है लाइफ इज़ टेम्पररी। ये स्टेप मैंने लिया है भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक से। अपने चारों तरफ नज़रें घुमाओ अपने चारों तरफ नज़रें। पहले मैं घुमाता हूँ। ये जो मैंने लाइट लगा रखी है यहाँ पे, रिंग लाइट, ये टेम्पररी है। ये जो फ़ोन है ये टेम्पररी है। जो ट्राइपॉड जिसमें फ़ोन है, मैंने फ़ोन लटका रखा है, ये टेम्पररी है। ये पीछे का पर्दा जो है ये टेम्पररी है। ये विंडो टेम्पररी है। जिस चेयर में मैं बैठा हूँ वो टेम्पररी है। ये चेयर जो मेरे सामने लगी ये टेम्पररी है। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ टेम्पररी। इवन योर लाइफ इज़ टेम्पररी। तुम कल आए थे, परसों चले जाओगे। तुम भी परमानेंट नहीं हो। ठीक इसी तरह अपने इमोशंस को भी कभी परमानेंट होने मत देना। किसी भी इमोशन को कभी भी पकड़ के मत रखना। तुम्हें स्ट्रेस हो रहा है, उसे छोड़ दो। कुछ नई एक्टिविटीज़ करो जिससे तुम्हारा स्ट्रेस रिड्यूस हो जाए। अपने किसी भी इमोशन को पकड़ के मत रखो। फिर चाहे तुम जीत के आए हो, तुम्हें खुशी हो रही हो, उसको भी पकड़ के मत रखो। तुम कंफर्ट जोन में चले जाओगे, बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, बहुत बड़ा डाउनफॉल आएगा तुम्हारा। चाहे स्ट्रेस हो, चाहे हैप्पीनेस हो, चाहे सीरियसनेस हो, चाहे सैडनेस हो, कुछ भी हो, चाहे एंशियसनेस हो, कुछ भी हो, किसी भी इमोशन को पकड़ के नहीं रखना है। मैं तुम्हें एक्टिविटी देता हूँ, एक और एक्टिविटी देता हूँ, ठीक है। ये मेरे माइंड में अचानक से आ रही तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी बड़ी एक्टिविटी है। देखो, थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो सबको होता है, लेकिन अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है 2-3 दिन से कॉन्टीन्यूसली, 3-4 दिन से कॉन्टीन्यूसली आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो ये एक्टिविटी आपके लिए। आप खुद के लिए 7 डेज चैलेंज बनाओ, 1 वीक चैलेंज खुद के लिए बनाओ। उसमें आप कुछ भी कर सकते हो। 6 घंटे पढ़ाई कर सकते हो, जिम जा सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो जो आपको करना है। अपने हिसाब से चैलेंज बनाओ। फॉर एग्जांपल, एक राहुल नाम का लड़का है जिसने बोला मैं हर दिन 500 पुशअप्स लगाऊंगा, ये मेरा चैलेंज है, हर दिन 7 दिन तक। वो ऐसा करेगा, उसका माइंड डिस्टर्ब रहेगा, तो वो ऐसे इमोशन जनरेट कर ही नहीं पाएगा। स्ट्रेस का इमोशन तो में होगा ही नहीं, क्योंकि तुम बिजी हो। अगर खुद को इमोशन से बचाना है तो खुद को जितना हो सके उतना बिजी रखो। ये जो स्टेप मैंने बताया है भी, ये आपको हेल्प करेगा फियर से फाइट करने में, स्ट्रेस से फाइट करने में, चिंता वरीज से फाइट करने में, सैडनेस से फाइट करने में। ये आपको हेल्प करेगा इन सारे इमोशन से फाइट करने में। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो। तो मेरी वीडियो देखते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो। जय हिंद, जय भारत। You've changed so much, Thorfinn. That anger in your eyes is gone. I'm glad.